काम करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं, क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं कि आजाद कश्मीर को हम लेके रहेंगे। जिस तरीके से आजाद कश्मीर की सिचुएशन है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की जर्नलिस्ट देखी है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की पॉलिटिशियन देखी है। तो मतलब ये चीजें साफ साफ प्रूव करती हैं कि मिलिटेंटों से, मुजाहिदीन से ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी खतरा है। अगर कल तक हम, हमारे और आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, सब कुछ पीसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने वाले यही लोग होंगे। कि पाकिस्तान में कैसे ईद मनाई जा रही होगी, घरों से निकलने दिया जा रहा होगा या नहीं दिया जा रहा होगा, जिस तरीके से वहां पर हालात थे, 2000 लोगों को रोड से अरेस्ट किया, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई। चाइना, आप किसके सहारे पे जी रहे हो? एक ऐसी कंट्री जो खुद कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप उसके सहारे पे जी रहे हो। और आप बात करते हो आजाद कश्मीर, आप बात करते हो हमारा जम्मू कश्मीर छीनने की। कौन? आपने तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया कि जो कि लोग यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं कि कश्मीर में ये होता है वो होता है। भाई कुछ नहीं होता। हमारे साथ देखे कितनी खूबसूरत उर्फाना जी मौजूद है और इतने अहम खुश दिली से तारीफ कर रही है अपने मुल्क की, अपने देश की। तो यार जिस तरह से बताया जाता है वहां पर मुसलमानों को सांस नहीं लेने दिए जा रहा कश्मीर के। हाँ, तो मैं इस पे ये कहूंगी कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो हमें पाकिस्तान से आती है। वो हमें वहां से पैकेजेस में भेजते हैं कि नहीं, हमने आप लोगों के लिए ऑक्सीजन रखी है तो आप लोग लो। तो हम लोग ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते हैं बाहर जब हम निकलते हैं। रही बात कुर्बानी की, तो मैं तो अपनी फैमिली की बात करूंगी। वो लोग तो मुस्लिम है, वो लोग तो उस इलाके में रह रहे हैं, वो लोग भी कुर्बानी दे रहे हैं कल। तो मैं बाकी कश्मीर की क्या ही बात करूं। आप ईदगाह चले जाएं, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स जो हालांकि जो लोग पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा, उत्तराखंड, कहाँ से हैं, वो आर्मी वाले हम लोग के साथ ईद मनाते हैं। तो इससे बड़ा जवाब तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये कंसेप्ट है कि कश्मीर में मुसलमानों को मतलब कुर्बानी नहीं दी जाती, कुर्बानी नहीं दिलाई जाती, या फिर सांस नहीं ली जाती, या फिर आजादी नहीं है, या फिर लड़कियों को इतना वो किया जाता है, तो आप जो है पहले कश्मीर के बारे में पढ़ें, वीडियोस देखें, रिसर्च करें। हाँ, ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपका जो शक है वो गलत हो, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको साफ एंड क्लियर बोल रही हूँ कि शक भी तभी करना चाहिए जब आपके पास कोई प्रूफ हो। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है। कल ईद है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको अपनी छोटी सी वीडियो भी भेज दूंगी अपने घर की, जहां पर कि ईद का माहौल होगा, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लेना खुद वहां पर ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। कश्मीर में इतने सारे लोग हैं, मैं खुद कश्मीरी हूँ, इससे पहले मैं कश्मीर में थी, हर ईद मैंने कश्मीर में मनाई है। हर ईद उल बकरा के दिन, जब भी ईद उल अदा का जब दिन होता है, तब मैं खुद जाती थी फील्ड में, मैं रिपोर्टिंग करती थी, मैं लोगों से पूछती थी एकदम उनका बहुत। और ये आज से नहीं है, ऐसा ना हो कि ये बोल रहे हैं कि नहीं जब से आर्टिकल 370 हटाया है तब से कश्मीरियों पे जुल्म है। ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म है ही नहीं, ना पहले था ना आज था। हिंदू मुस्लिम हमारे देश में है ही नहीं। हमारे देश में इंसान है और इंसानियत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा है कि जो भी इस देश में रहते हैं, जो भारतवासी हैं, वो ना हिंदू है, मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, वो हमारे लोग हैं। तो हम जो सब हैं वो इंसान है और हम अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो कंसेप्ट है पाकिस्तान में, काफी कंसेप्ट्स हैं, उनको जल्द से जल्द क्लियर जो है हो जाना चाहिए। एंड पता नहीं फिर आपके पाकिस्तान में कैसे ईद मनाई जा रही होगी, घरों से निकलने दिया जा रहा होगा या नहीं दिया जा रहा होगा। जिस तरीके से वहां पर हालात थे, 2000 लोगों को रोड से अरेस्ट किया, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोली चलाई, तो वो जो है वो मुस्लिम देश है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं हम लोग तो माइनॉरिटी में है, हम लोग को अगर खतरा होना चाहिए तो हिंदू लोगों से होना चाहिए, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू हमारे फुल सपोर्ट में खड़े हैं। आप लोग का मुल्क ही मुसलमानों से भरा पड़ा है, तो आपको खतरा भी क्यों होना चाहिए। लेकिन देखने को मिला, आपने खुद देखा प्रोटेस्ट, औरत रोड पे निकल आई, बच्चों को साथ लेके आई, 4 बच्चे थे उनके, प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, रोड पे बैठे जा रहे हैं, इतने लोगों को अरेस्ट किया। तो वो एक गलत कंसेप्ट है। आप अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें, हम अपने मुल्क की तरफ ध्यान दें, दैट्स इट। और मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं,
इतना ही मेरे दिल में है। बहुत प्यारी बातें की आपने, और जो जो भी आपने बात की फैक्ट एंड फिगर्स पे बात की, और मैं अप्रिशिएट करूंगा उस बात पर। मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जो विजिट करने गए थे अमेरिका की, उस विजिट के बाद अभी FATF के आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर US और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं, इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है? तो इसके बारे में आप कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि ऑडियंस को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, और उस स्टेटमेंट में लगभग 48 पैराग्राफ्स थे। कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कुछ क्लाइमेट को लेकर के, कुछ हेल्थ को लेकर के, कुछ डेवलपमेंट को लेकर के। तो उसमें जो एक पैराग्राफ था वो टेररिज्म को लेकर के था कि जो भी हो टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो पैराग्राफ 32 था जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट मतलब टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ये बोला गया कि आप कि जो वहां पर जमीन है, ऐसा ना हो कि आप अपनी जो जमीन है वो टेररिज्म को दे रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। तो उस चीज से वहां पर उनको टारगेट किया, डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है किसके खिलाफ, जिनके जो ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में जारी की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जारी की, तो वो एक अलग चीज है। आप उस चीज को देखो मत ना, आप ये देखो कि पूरी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आप वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। बोला कि पाकिस्तान को मतलब ये बोला गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं। क्यों? क्योंकि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि UN की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स में ये बात कही है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान के हैं। तो वहां पर UN ने इनको अंडरलाइन किया था कि ये उसके बाद और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। फिर मैं आपको बोलूंगी कि FATF जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आप टेररिस्ट को जो है पैसे देते हो, तो उस पे इन्होंने रोक लगाई है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा अक्टूबर 2022 में मतलब 22 में आप लोगों को FTA से निकाल दिया गया था, और वो आप लोगों के लिए एक अहम चीज भी थी, एक खुशी भी थी कि हम लोग पहले FTA में थे, लेकिन अब हमें 2022 में इस चीज को हमें बोल दिया कि नहीं, अब बिल्कुल सही है। लेकिन आफ्टर दैट आप देखिए कि 2023 में आपके जो वहां पर एक मिलिटेंट है सैयद सलाहुद्दीन मिलिटेंट है एक, जिन्होंने पब्लिक अपीयरेंस करी। उन्होंने कश्मीर को लेकर के वहां बात करी, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर में उन्होंने बहुत से आतंक किए हैं। सेकेंडली, जब 2012 में एक आर्टिकल है, 2012 में जब आर्टिकल पे उनपे सवाल पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिल जाएं और दोनों में भाईचारा हो जाए तो क्या अब तब भी आपका वही स्टेटमेंट रहेगा? तो उन्होंने वहां पर एक चीज कही थी, ये आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, 2012 की है। उन्होंने कहा था कि फिर जंग बहरूनी मुल्क के साथ नहीं होगी, फिर जंग पाकिस्तान में ही होगी। तो मतलब ये चीजें साफ साफ प्रूफ करती हैं कि मिलिटेंटों से, मुजाहिदीन से ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान को भी खतरा है। अगर कल तक हमारे और आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, सब कुछ पीसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिहाद फैलाने वाले यही लोग होंगे। इस तरीके से जो है बंद किया गया है। साथ ही मैं आपको बोलूंगी कि इस टाइम जो है वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन और रशिया, आपने तो सुना होगा। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी डिजास्टर्स हैं, या हम बात करेंगे जो कि प्रेसिडेंट है FATF के T राजा कुमार, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई, T राजा कुमार उनका नाम है। तो उन्होंने उनके हाथ में जब ये चीजें सारी चीजें सौंपी, तो वहां पर सबसे पहले रशिया का नाम था और पाकिस्तान का भी नाम था। तो कहीं ना कहीं रशिया के चांसेस तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे वो अपने तरीके से स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद जो स्टेटमेंट निकल के आएगी वो सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखिए कि स्टेटमेंट में 2023 में जब आपका लोगों के साथ आपके देश के बड़े बड़े मिलिटेंट्स मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है,
भाई कश्मीर तुम लोग निकाह में नहीं मिला है तुम लोग को। कश्मीर तुम किसने बोला कि कश्मीर तुम्हारा है? हु टोल्ड यू? कश्मीर अपनी जगह पर सेफ है, सिक्योर है, अच्छे से रह रहे हैं। तो जो आप ये कश्मीर 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 करके इशू बना रहे हो और लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो, तो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। सेकेंडली मैं बात करूंगी रशिया की। तो रशिया और यूक्रेन के वार जिस तरीके से चला है, तो रशिया को FATF से मुझे लगता है कि उसको उसमें रख दिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर उन्हें लगा कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा चल रहा है, आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो मिलिटेंसी को पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं दे रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो इस चीज पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि ऐसा भी कोई कह नहीं सकते, क्लियर नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से बोलूंगी तो मेरे को पूरा शक है कि ऐसा होगा और फिर से आप लोगों पे लगाया जाएगा। क्योंकि जब भी देखो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये इतने नाम हम लोग के कश्मीरियों के दिमाग में रट चुके हैं। इवन जो 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे होते हैं वो भी बड़े ही फकर से कहते हैं हाँ हिजबुल मुजाहिदीन, यस जो भी है अपना लश्कर तोयबा। तो ये नाम जो है इनको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। एक पीस और एक शांति जो है वो दोनों कंट्रीज में होनी चाहिए ताकि हमारे फर्दर रिलेशंस ठीक हो सके। पाकिस्तान इंडिया तो डेवलप ही है पहले से ही, तो कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान ये जो उनसे मिसकॉन्सेप्शन है ये किस तरह से क्लियरिफिकेशन की तरफ जाएगी? पहले तो मैं आपको बोल दूं कि जो कश्मीर है हमारा, जो जम्मू कश्मीर है वो IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी है, वी आर कश्मीरी इंडियंस, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग इस चीज को बड़े ही बारीकी से और साफ साफ अपनी हर स्टेटमेंट में कहते हैं। और आपने कहा कि 1947 के बाद जो मसला है ही नहीं, ये मसला नहीं है। जो कश्मीर है वो मसला नहीं है। आप लोग के पास जो आजाद कश्मीर है आप उसको संभालो, अगर नहीं संभलता तो वो भी हमें दे दो, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारी देश से भी स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं कि आजाद कश्मीर को हम लेके रहेंगे। जिस तरीके से आजाद कश्मीर की सिचुएशन है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की जर्नलिस्ट देखी है, ना मैंने वहां से आज तक कोई लड़की पॉलिटिशियन देखी है। ये एक बहुत बड़ा आपको भी पता होगा, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं, आपको तो ये चीज पूरी क्लियर होगी। तो आप देखो कि वहां पर औरतों के साथ क्या किया जा रहा है, और ये लोग बात कर रहे हैं कश्मीर में। भाई आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, आपके सामने बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें आजादी है। आप लोग जो आजादी की बात करते हो आप पहले उनको दो जो आजाद कश्मीर में रह रहे हैं। दूसरी आपने बात कही कि मसला किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, तो ये मसला नहीं है। एक होती है दुश्मनी, एक होती है, मैं दुश्मनी भी नहीं कहूंगी, मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। भाई होते हैं ना, दो भाई, उनको आपस में लड़ाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि एक भाई बड़ा है